अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सदीक साजिद हाजिर है। व्यूवर्स, एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है क्योंकि आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरी तरह शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात में, उस पर शदीद बरमी का इजहार करते हुए मुल्क गिर यानी कि पूरे मुल्क की तहरीक इंसाफ की तंजीमें तोड़ दी हैं, तमाम अहदेदार फारग कर दिए हैं। सूबाई अहदेदार, मरकज़ी अहदेदार, तंजीमी अहदेदार, यूनियन अहदेदार, तहसील, ज़िला लेवल ए टू ज़ी। और उन्होंने सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में किया। इतना वो गुस्सा हुए हैं, इतना बरहम हुए हैं। और साथ ही एक नई आइनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके ऊपर भी नज़र षानी करेगी और नए अहदेदारों के हवाले से भी वो अपनी सिफारशात करेगी। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ने का हालात जो हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं बतौर चेयरमैन पार्टी, और अच्छा किया उन्होंने। बेशक उन्होंने इसमें देर लगाई है, लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि अब उनके ऊपर से हाथ हटता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टी नीचे जा रही है, तो फिर उन जो रिपोर्ट्स उनको पेश की गई, जिस तरह अकरबा परवरी की गई खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में, तो मेरी इतलात के मुताबिक जो आज उनकी सरबराही में इजलास हुआ है सुप्रीम कमेटी का, जिसको तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कमेटी कहा जाता है, उसमें वो बरसे हैं, शदीद गुस्से में थे। और उन्होंने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान, इसके अलावा जो वफाकी वज़रा है अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, दीगर अरकान, सूबाई वज़रा, उन सब पर वो चढ़ दौड़े। और उन्होंने एक लिस्ट थी, एक खुफिया अदारे की लिस्ट थी, और उसमें वो लिस्ट उन्होंने दिखाई है बाकायदा। और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये आपका चचा है, ये आपका मामा है, ये आपका तायाजाद भाई है, ये आपका कज़न है, ये आपका बेटा है, ये आपका भतीजा है। और नतीजा क्या है कि सारे के सारे हारे हैं। 4 तहसीलें हैं, एक आप जीते तो हम कहते हम जीत के आ गए। तो उन्होंने कहा ये अब नहीं चलेगा, मुझे आप लोगों ने सब्ज़ बाग दिखाए। ये भी इमरान खान ने कहा कि मुझे आप लोगों ने सब्ज़ बाग दिखाए, जी हमारा होल्ड है। क्या होल्ड है? तरक्याती फंड्स आपने से मंजूर करवा कर लेकर गए, जितना आपने मांगा मैंने दिया, खजाना खाली होने के बावजूद दिया। क्या रिजल्ट दिया आप लोगों ने? और मेरिट की आप लोगों ने धज्जियां नहीं, मुझे कहा गया जी मेरिट पे टिकट दिए गए, और ये भी अंधेरे में रखा गया कि आपके रिश्तेदार हैं। इस तरह नहीं होगा। अब उन्होंने कहा कि एक तो खुद इस मामले को देखेंगे, दूसरा मुराद सईद को भी उन्होंने एक टास्क दिया है कि वो भी जरा टिकटों की तकसीम के बारे से जो आइंदा। और ये अच्छा किया कि अब उनको ये एहसास हो गया है कि जमात बैठ रही है, नीचे जा रही है। और फवाद चौधरी ने जो बात कही वो भी फेंकने वाली नहीं है कि गुस्से में थे इमरान खान, बरहम थे, और उनको अंधेरे में रखा गया। अब जिस तरह मामलात को वो चलाना चाह रहे हैं, वो मामलात उस तरह से चलाएंगे तो इनकी जो है वो बचत होगी। अदरवाइज़ तो अभी पंजाब में इंतखाबात होने हैं, बलूचिस्तान सिंध में होने हैं, तो ये इसका तो रिप्ले होगा फिर, क्योंकि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो तो क्लीन स्वीप कर दे। दूसरा जो आज एक बड़ा अहम इमरान खान ने बातें की हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पैगामात पे जवा दिए हैं कि ये जो नवाज शरीफ से डील की बातें हो रही हैं ये भी डिस्कस हुई है। और उन्होंने कहा कि ये आजकल मैं सुन रहा हूँ बड़ी बातें हो रही है कि नवाज शरीफ से डील हो गई है, जरदारी से डील हो गई है। और साथ ही साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो चीज़ें हो रही हैं ये डील के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक जो सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो कहे कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ, तो उसके ऊपर केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये केसेस कैसे ख़त्म होंगे? इसका क्या कोई इखलाकी जो है वो जवाज़ होगा? और उन्होंने ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही कि इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं की जाएगी, और नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म कराने के लिए ये रास्ते निकाले जा रहे हैं। और नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। ये इमरान खान के जो कोट एंड कोट अल्फाज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई है, अगर वो करप्शन की वजह से नहीं हुई तो क्या फिर करप्शन क्या होती है? नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है, ये मैसेज है। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो फिर सारी जेलें खोल देनी चाहिए। छोटे केसेस में मुलव्वस लोग जेलों में, और बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें हो रही हैं।
اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو کرپشن ہے اور اس کی جو نااہلی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں جب چل رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف کو جو اعلیٰ عدلیہ نے سزا سنائی ہے، کسی اور اب کہا جا رہا ہے کہ فلاں بینچ بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اس وقت نتائج سامنے آئے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اسی کو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ تمام جو تنظیمیں ہیں وہ تحلیل کی جائیں، اور ٹکٹ چونکہ خاندانوں میں بانٹے گئے تھے، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی آرگنائزر تھے ان سب کو بھی انہوں نے عہدوں سے ہٹا دیا ہے، اور ایک نئی جو آئینی کمیٹی ہے اس میں تمام مرکزی قیادت جو ہے وہ شامل ہوگی، یہ آئین پر کام کرے گی، وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی، اور پنجاب کے مقامی حکومتوں کے انتخابات کی ٹکٹوں کا معاملہ بھی یہ کمیٹی جو ہے وہ دیکھے گی، اور ایک نیا جو ڈھانچہ ہے وہ تشکیل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اس ہدایت کے ساتھ دی گئی ہے کہ کسی کے رشتہ دار کو کوئی ٹکٹ نہیں دینا، مقامی کارکن کو دیں، مقامی رہنما کو دیں، اس کی کارکردگی بہتر ہے اس کو دیں، اور جو ٹکٹ آپ دیں گے اس کی منظوری وزیر اعظم سے جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ ان سارے معاملات کو جس انداز سے دیکھ رہے ہیں، اب ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر ابھی بھی انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا تو آنے والے انتخابات میں ان کے ساتھ جو ہوگا تو وہ یہ ٹریلر چلا ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات میں، اور دوسرا وہ نواز شریف کے حوالے سے پریشان تو ہیں، لیکن راستہ کیا نکالا جائے گا، یہ سوال تو ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ نواز شریف کی سزاؤں کی ختم کرنے کا راستہ کیا نکالا جائے گا۔ عدلیہ کے اوپر بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے کیونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں۔ نواز شریف واپس آتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، عمران خان کے لیے مشکل بڑھتی ہے، عمران خان کے لیے مسائل بڑھتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرح بیٹھتی ہے، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ 2-3 ماہ بہت اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔